हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का सेशन 2021 से 24 वालों का ना पार्ट थर्ड का इंग्लिश ऑनर्स का सजेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर आप पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट थर्ड में जो है ना इंग्लिश का 4 पेपर होता है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। ठीक है, 4 पेपर इंग्लिश का होता है, फिर एक जीएस का होता है। इस वाले वीडियो में हम आपको 4 पेपर इंग्लिश का सजेशन तो दिए ही हैं, साथ ही साथ जीएस के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो एक आइडिया देने की, एक समझाने की कोशिश किए हुए हैं। तो जो सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का वो पेपर 5 होता है। और पेपर 5 जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड पेपर होता है। मतलब पेपर 5 जो है पेपर 6, 7, 8 से थोड़ा हार्ड होता है। इसको अगर याद कर लेते हो ना तो याद करने के बाद भी भूलने का चांसेस रहता है। इस वजह से जो है प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर देना। एग्जाम डेट जो है अचानक से आ जाएगा और एग्जाम डेट आया और उसके 10 दिन के बाद एग्जाम होता है, तो 10 दिन में प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है 4 इंग्लिश पेपर का। इस वजह से प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो। आज आप वीडियो देखें ना तो आज से या तो फिर कल से आप पेपर 5 और पेपर 8 दोनों एक साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। पेपर 5 हार्ड होता है, इसको याद करना, याद करने के बाद इसको लिखने की प्रैक्टिस करना और बार बार करना। मतलब एक क्वेश्चन अगर आज याद किया ना तो उसको फिर एक सप्ताह बाद फिर से लिखने की कोशिश करना। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहेगा, एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। और एग्जाम में अगर राइटिंग अच्छी रखते हो और अच्छे से लिखते हो ना आंसर तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इस वजह से प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देना। 4 इंग्लिश पेपर का एग्जाम देना है अब की बार आप लोग को। अब फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको समझा देंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो सबसे पहले पेपर 5 है तो पेपर 5 का हम लोग सजेशन देख लेते हैं कि पेपर 5 में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। नंबर 1 में जो है 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पेपर 5 में 3 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 14 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 5 पेज में कम से कम देना होता है। सबसे पहला जो है एक्सप्लेन एज ए क्रिटिक आता है। इसमें हम आपको 3 रिकमेंड किए, 3 में से आपको 2 कन्फर्म प्रिपेयर करके जाना है। पहला तो है एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज सबको प्रिपेयर करना है। अब एसटी कॉलेज के साथ या तो आप वाल्टर पैटर कर लो या तो एसटी कॉलेज के साथ फिलिप सिडनी कर लो। मतलब 2 प्रिपेयर करके जाओ। एक प्रिपेयर करोगे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा, मतलब 50% रिस्क लेना हो जाएगा। इस वजह से 2 कन्फर्म प्रिपेयर करके जाओ। साइड में यूपी लिखा हुआ है ना, इट मीन्स इन दोनों टॉपिक पे वीडियो अपलोड है। वॉल्टर पैटर पे वीडियो अपलोड नहीं है, हम कुछ टाइम में कर देंगे अपलोड। तो फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया। फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए। सेकंड वाले सेक्शन में फिर से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको 2 रिकमेंड किए, 2 में से एक मिल जाएगा। दोनों आपको याद करके जाना है। पहला जो है फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि टीएस इलियट का वर्क है वो प्रिपेयर करना है। सेकेंड टीएस इलियट एज ए क्रिटिक प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन से भी 2 प्रिपेयर कर लेना। थर्ड वाले सेक्शन से फिर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 रिकमेंड किए हम। 3 यूनिटीज बाय जॉन डर्डन प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग बाय लॉर्ड डेविड सेशल करना है। इसमें भी 2 प्रिपेयर करके जाओगे, 1 मैच कर जाएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन के लिए, 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना आपको हम 6 क्वेश्चन सजेस्ट किए कि 6 में से 3 मैच कर जाएगा। आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर देना अच्छे से। एग्ज़ाम तभी पॉसिबल हो पाएगा देना। एग्ज़ाम के बीच में गैप भी जो है आपको 1-2 दिन का देगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का। एक दिन में बस ऑब्जेक्टिव आप रिवाइज कर सकते हो। इस वजह से याद जो है आपको पहले से रखना होगा। अब 4th सेक्शन में आता है कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल जो कि 10 to 20 मार्क्स का आएगा। तो इसको अनसीन प्रोज और पैसेज भी बोलते हैं। इसमें पहले क्या होता है ना, पोएम, इट मीन्स यहाँ पोइट्री लिखा हुआ है ना, तो पोएम का कुछ लाइन दे देगा, उसको बोल देगा, मतलब कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल, और प्रोज में करता है। उसी तरह नीचे सेकंड नंबर में कहानी का कुछ लाइन दे देगा, उसको करने बोलेगा सॉल्व। तो इसको लिखने का एक हम तरीका बता दिए हैं एक वीडियो में, वो वीडियो देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला सेक्शन जो है रिपीट नहीं करता है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना तो 6-7 साल का क्वेश्चन देखने के बाद भी आप देखोगे शायद कोई आपको रिपीट मिल जाए। इस वजह से इस वाले सेक्शन के लिए आपको हम वीडियो में एक आइडिया दे दिए हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, उससे आपका हेल्प हो जाएगा। ये 4th हो गया। 5th नंबर में आता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसको कि हम लोग एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। 9 2 18 मार्क्स का, मतलब 2 एक्सप्लेनेशन आएगा। कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 3-4 बुक से एक्सप्लेनेशन आता है। पहला जो है ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से एक्सप्लेनेशन आता है। ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से 3 एक्सप्लेनेशन जो है हम अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं। सबसे पहले जो लाइन शुरू होगा आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो लाइन शुरू हो रहा है वो ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट का है। पहला जो लाइन है द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट करके शुरू हो रहा है। द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्प्रेशनल करके शुरू हो रहा है। थर्ड जो है नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट, इस तरीके से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें से जो है ना 2 पे वीडियो अपलोड है।
पेपर 5 के एक्सप्लेनेशन पे हम 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, दोनों आप देखोगे ना तो दोनों में आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा इन दोनों पे। तो अगर आप 2 प्रिपेयर कर लिए ना तो 2 प्रिपेयर करने के बाद अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से आ गया तो उसको लगभग आप मिला जुला के लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से है। बाकी थर्ड वाला भी आ गया तो क्या करोगे, ये जो इन दोनों में जो प्रिपेयर किए हो ना उसी को लगभग लिखने की कोशिश करोगे, बस छोड़ना नहीं है। और किस बुक से लाइन आया हुआ है ना ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा प्रिपेयर करके जाओ, 1-2 प्रिपेयर करके जाओ हर बुक से, और नहीं मैच किया तो उसी अकॉर्डिंग दूसरा वाला भी लिख सकते हो। अब सेकेंड जो है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से 2 लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है। द क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड्स इट हाईएस्ट करके एक लाइन है। सेकेंड जो है प्रोबेबली इंडेड द लार्जर पार्ट ऑफ द लेबर, इस तरीके से लाइन है। तो इसमें एक तो अपलोड है प्रोबेबली इंडेड वाला, सेकेंड जो है वो नहीं अपलोड है। तो ये एक जो आप प्रिपेयर करके जाओगे उसी अकॉर्डिंग दूसरा को भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का ही लाइन है। थर्ड जो है वो स्टडी ऑफ पोइट्री से लिया गया लाइन है जो कि शुरू होगा द फ्यूचर ऑफ पोइट्री डिमेंस करके, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। फोर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स का एक लाइन है, पोइट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज करके, या ऑल इमोशन आता है आगे, तो इस तरीके से लाइन होगा, तो इस पर वीडियो अपलोड नहीं है। उसके बाद है आखिरी वाला प्रीफेस टू शेक्सपियर से भी आता है, तो प्रीफेस टू शेक्सपियर से भी 2 एक्सप्लेनेशन बताएं। एक तो नथिंग कैन प्लीज मैनी करके शुरू होगा, उसके बाद एक शुरू होगा इन द राइटिंग ऑफ अदर पोइट, तो इन द राइटिंग ऑफ अदर पोइट वाला अपलोड है, उसी अकॉर्डिंग आप दूसरा को भी लिख सकते हो। वैसे जिस पे नहीं अपलोड है अगर आप बोलोगे कि मैम वीडियो चाहिए तो हम अपलोड कर देंगे, बस आपको क्या होता है ना कि कंटिन्यू कमेंट करते रहना होगा, या फिर हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा कि ताकि हमको ध्यान रहे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बहुत सारा अलग अलग टॉपिक का कमेंट आते रहता है, तो जो रिसेंट हमको ज़्यादा कमेंट आता है ना उस पर हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इस वजह से अगर आप TMBU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पेपर 5 का सिलेबस कुछ बाकी है, तो आपको कंटिन्यू कमेंट करना होगा जो भी वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं, ताकि हमको ध्यान रहे, हमको पता रहे कि इतने सारे बच्चे हैं, सबको नोट्स चाहिए, सबका एग्जाम है और मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रेशर तभी बनता है जब कंटिन्यूअस कमेंट आता है ढेर सारे स्टूडेंट का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि एक बार बोल दिए हैं मैम अपलोड कर देगी तो मैम को भी क्या होता है दूसरे बच्चे का रिक्वेस्ट आया, मैम दूसरे बच्चे का नोट्स बनाने लगती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन हो गया कि ये सब प्रिपेयर करोगे तो चांसेस होगा कि मैच कर जाएगा। और हम बता दिए कि सबको सेम टू सेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 प्रिपेयर करो हर बुक से, मतलब 5 बुक है, 5 बुक से एक प्रिपेयर करो, और दूसरा भी आ गया तो आप उसी अकॉर्डिंग दूसरे को भी लिख देना। ठीक है, सेम टू सेम ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर अलग अलग होना है, बस ये याद पता चल जाए कि अरे ये तो इसी बुक से है, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से या स्टडी ऑफ पोइट्री से है। उसके बाद 6 नंबर में आता है, सबसे आखिरी वाला सेक्शन है पेपर 5 का, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है आपको प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है, 2020 से पहले तक का ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में आपको सॉल्व मिल जाएगा। 2020 के बाद 21, 22 और 23 का ऑब्जेक्टिव ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो उसमें करवा रखे हैं, तो इस वजह से वो क्वेश्चन वाला वीडियो देखना, तो 21, 22, 23 का उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला भी क्लियर हो गया कि ये प्रीवियस ईयर से मैच कर जाएगा, इस पर भी वीडियो अपलोड है। इसमें 2 ही वीडियो बचा, एक वॉल्टर पैटर्न बोलोगे तो वो हो जाएगा, और एक एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को चाहिए कि मैम सारा करवा दीजिए तो वो हो जाएगा। अब पेपर 6 की बात करते हैं, तो पेपर 6 में जो है क्वेश्चन 14 मार्क्स का इसमें भी आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है पोएम का सबसे पहले। इसके लिए आपको हम 3 पोएम रिकमेंड किए हैं, तो आपको एक भी पोएम कम नहीं करना है। पोएम अगर कम करते हो तो अपनी तरफ से आपको रिस्क लेना हो जाएगा, इस वजह से ये तीनों पोएम आपको प्रिपेयर करके जाना है। पहला जो रिकमेंड किया है सेलिंग टू बाइजेंटियम, जो कि W. बेट्स का काफ़ी फेमस पोएम है। दूसरा एंथम फॉर डोम ड्यू, जो कि विल्फ्रेड ओवन का काफ़ी फेमस पोएम है। उसके बाद पाइट ब्यूटी, जो कि G.M. हॉपकिंस काफ़ी फेमस पोएम है, वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तीनों प्रिपेयर करके जाना, रिस्क मत लेना, टाइम है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर एंड टाइम में करोगे तो। और फेस्टिवल की बात रही तो फेस्टिवल हर साल आएगा, बस आपको अभी 3-4 साल फोकस होके पढ़ना है, चाहे आपको ऑनर्स पेपर के लिए हो चाहे अपने करियर में सेटल होने के लिए हो, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मेहनत नहीं करोगे ऑनर्स पेपर में, बट करियर में सेटल होने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, इसलिए कब तक मेहनत से भागोगे, आदत लगा लो मेहनत करने की। अगर मेहनत करेंगे तभी सेटल होंगे, वरना फिर तो प्रॉब्लम होना ही है। ठीक है, बाकी सारा आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। सेकेंड नंबर जो है वो कैंडिडा से आता है। कैंडिडा जो GB चाव का काफ़ी फेमस वर्क है, ये भी 14 मार्क्स का आपको आता है। तो इसमें जो है आपको 3 रिकमेंड किए हैं। पहला तो थीम ऑफ कैंडिडा प्लस समरी, तो समरी पे वीडियो अपलोड है। और थर्ड जो है कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच, तो कैंडिडा के कैरेक्टर स्केच और समरी पे वीडियो अपलोड है, थीम पे नहीं अपलोड है। थीम अगर आपको चाहिए होगा तो हम अपलोड कर देंगे, बट ये 100% समरी आपको करके जाना है। ठीक है,
समरी के साथ या तो कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच कर लो या तो समरी के साथ थीम कर लो, कि अगर थीम नहीं मिला तो आप समरी लिख दोगे, अगर कैरेक्टर स्केच नहीं मिला तो आप समरी लिख दोगे, क्योंकि समरी लिखने से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। बस टू द पॉइंट आंसर लिखने से ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। मतलब अगर थीम मैच कर गया ना तो थीम लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, समरी से ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। वहीं अगर कैरेक्टर स्केच मैच कर गया तो कैरेक्टर स्केच लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। समरी में ठीक ठाक सा मार्क्स मिलता है, मतलब 65% तक आ सकता है समरी लिख के भी मार्क्स। बस आपका कॉपी साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से सारा आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। आप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छोड़ो ना एग्जाम में तो आपको 65% तक मार्क्स आ जाएगा। और टू द पॉइंट आंसर लिखने पे आपको 72%, 73% तक मार्क्स आ जाएगा, और पहले भी स्टूडेंट लोग को आया हुआ है। थर्ड जो है ए पैसेज टू इंडिया का है। ए पैसेज टू इंडिया जो गेम फोस्टर का काफ़ी फेमस वर्क है, इससे भी आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी आपको 2 प्रिपेयर करना है, सेम समरी के साथ या तो थीम कर लो या फिर समरी के साथ मिसेस मूर का कैरेक्टर स्केच। समरी पे बस वीडियो अपलोड है, इसमें ना तो थीम पे अपलोड है ना ही मिसेस मूर पे अपलोड है। सेम आप कमेंट करना, हम अपलोड कर देंगे वीडियो। उसके बाद 4th नंबर में भी 14 मार्क्स का फिर से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी 2 रिकमेंड किए, 2 में से एक मिल जाएगा। एक तो द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, ई.एम. फोस्टर का काफ़ी फेमस ऐसे है, और सेकेंड जो है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, ये भी ई.एम. फोस्टर का काफ़ी फेमस ऐसे है। तो 2 याद करके जाओगे तो एक मैच कर जाएगा। तो ये वाला सेक्शन भी हो गया। इसमें मेनली जो बचा हुआ है ना, ए पैसेज टू इंडिया का 1-2 बचा हुआ है वीडियो अपलोड करना, और एक थीम अगर चाहिए होगा तो थीम आप लोग को कर देंगे। 5th नंबर में जो आता है वो 8 3 20 24 मार्क्स का आता है। पहला जो एक्सप्लेनेशन रहेगा आपको पोएम से रहेगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो कैंडिडा जीबी शाह का जो आपके पेपर 6 में सिलेबस में है उससे रहता है। थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो ए पैसेज टू इंडिया या फिर व्हाट आई बिलीव से रहता है, मोस्टली जो रहता है। तो आपको तीनों से एक एक करना पड़ेगा। एग्जाम डेट आने के बाद कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको हम बता देंगे पेपर 6 का, ठीक है। तो अभी जो बाकी सारा जो टॉपिक अपलोड है वो सब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद सबसे आखिरी वाला 6 नंबर वाला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 to 20 मार्क्स का आएगा। फिर से ये प्रीवियस ईयर से रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर पे सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड है 2021-22-23 का, वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना तो वहाँ पे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के नाम से अलग अलग मतलब एक फाइल बना हुआ है। पेपर 5 वाले फाइल को क्लिक करोगे तो पेपर 5 से रिलेटेड सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। पेपर 6 वाले में को क्लिक करोगे तो वहाँ 6 से मिल जाएगा। इसी तरह आपको 4 अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में चैनल के देखना है, और अगर कुछ नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढने में, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा हम कंफर्म कोशिश करेंगे दूर करने की। उसके बाद पेपर 7 देख लेते हैं। पेपर 7 में जो है आपको सबसे पहले वाले सेक्शन के लिए 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं। पहला जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री, तो 70% चांसेस है कि यही मैच कर जाएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में या तो एक बार प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री आ जाता है और एक बार पोस्ट आ जाता है। तो लास्ट ईयर 2023 में प्री आया हुआ था, तो अब की बार पोस्ट आ जाएगा। प्री और पोस्ट को ना इस तरीके से भी लिखा जाता है कि पोस्ट को लिख देता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडियन इंग्लिश पोएट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में पूछ देता है। या फिर अगर प्री आए तो उसको पूछ देता है इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कंफ्यूज मत होना, आफ्टर बिफोर भी रहे तो आप समझ जाना कि बाद है तो पोस्ट लिखना है और बिफोर है तो प्री वाला लिखना है। मतलब आपको जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला प्रिपेयर करके जाना है एक। और सेकेंड जो है, अगर आप 100% कन्फर्मेशन चाहते हो तो सेकेंड इसमें एक और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल करके जाना है, ठीक है। वैसे तो मोस्टली चांसेस होता है कि ये वाला मैच कर जाएगा, बट आप ये भी कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मोस्टली मैच कर ही जाता है। उसके बाद 2 नंबर में इसमें भी क्रिटिकल एप्रिशिएशन आता है पोएम का। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर 5, पेपर 6 में सारा लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता था, लेकिन पेपर 7 और पेपर 8 में जो है सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स का आएगा। पहला 16 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब दूसरा देख लेते हैं क्रिटिकल एप्रिशिएशन। इसमें भी हम 3 पोएम रिकमेंड किए हैं। एक भी कम मत करना, कम करते हो तो रिक्स लेना हो जाएगा। रिक्स आप अपने भरोसे ले सकते हो, बट हम बोलेंगे अच्छा एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो मत लो रिक्स, टाइम है प्रिपरेशन कर लो। पहला जो है द टाइगर एंड द डियर पोएम प्रिपेयर करना है। सेकंड आवर कैजुरीने ट्री प्रिपेयर करना है। थर्ड विलेज सॉन्ग प्रिपेयर करना है। इन 3 पोएम को प्रिपेयर करना है पेपर 7 के लिए। उसके बाद थर्ड जो आता है आपको 16 मार्क्स का, फिर से इसमें 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी और द बाबूज ऑफ नयनजोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का काफ़ी फेमस वर्क है। तो ये 2 प्रिपेयर करके जाओगे तो एक मैच कर जाएगा। उसके बाद आता है 4th नंबर वाला, इसमें भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपको 2 रिकमेंड किए हैं। एक तो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल वेटिंग फॉर महात्मा, जिसमें कि आपको समरी ही लिखना है, मतलब समरी को ही ऐसे डिस्कस किया ना कि उसमें टाइटल डिस्कस हो गया है। और इसी में जो दूसरा क्वेश्चन करना है श्री राम का कैरेक्टर स्केच करना है। दोनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, मतलब इसमें तो समरी और एक श्री राम का कैरेक्टर स्केच करना है, तो इन दोनों पे वीडियो अपलोड है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया।
16 मार्क्स का पेपर 7 में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है जो कि आपको हेडिंग दिया हुआ रहेगा, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन 8 2 16 मार्क्स का आता है। 2 एक्सप्लेनेशन आता है, एक पोएम से एक्सप्लेनेशन रहता है कि पोएम का कुछ लाइन दे देगा, आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बाबूज ऑफ नयनजोड़ या फिर द ग्लोरी एट ट्विलाइट से रहता है, मोस्टली चांसेस है। तो एग्जाम डेट आने के बाद हम इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बता देंगे। और उसके बाद सबसे आखिरी वाला सेक्शन आता है ऑब्जेक्टिव। वही फिर से 2 10 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड रहेगा। ऑब्जेक्टिव पे शायद 2 वीडियो अपलोड है, पेपर 7 के ऑब्जेक्टिव पे 2 वीडियो अपलोड है, लॉन्ग वीडियो है, 30 से 35 मिनट का होगा। तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है। उसमें मतलब प्रीवियस ईयर ज़्यादा हम सॉल्व करवा रखे हैं इसके लिए। और उसके बाद आपको 21 22 23 का जो है वो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर 7 भी हो गया। अब हम लोग पेपर 8 देख लेते हैं। पेपर 8 में जो है सेक्शन वाइज आता है। सबसे पहले सेक्शन ए के लिए आपको हम 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए, 2 में से एक मैच कर जाएगा। या तो आपको आ जाएगा विक्टोरियन नॉवेल या फिर नॉवलिस्ट लिखने। विक्टोरियन नॉवेल को ही 19th सेंचुरी नॉवेल या नॉवलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड जो है वो 19th सेंचुरी के टाइम था, इस वजह से इसको 19th सेंचुरी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में हेडिंग दे आपको आंसर में भी वही हेडिंग यूज करके आंसर शुरू कर देना है। इसमें जो सेकंड प्रिपेयर करना है वो है वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड के वुमेन नॉवलिस्ट को प्रिपेयर करके जाना है। या फिर ये भी आ जाएगा वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। तो वो ध्यान रखना कि दोनों सेम होता है, 19th सेंचुरी आ जाए या विक्टोरियन पीरियड आ जाए। तो सेक्शन ए के लिए 2 प्रिपेयर करके जाना है, 2 में से एक मैच कर जाएगा। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी के लिए आपको 3 क्वेश्चन रिकमेंड किए, 3 में से एक कंफर्म मैच कर जाएगा और तीनों याद करके जाना है। अगर एक भी कम करते हो तो रिस्क लेना हो जाएगा, वो आप अपनी तरफ से ले सकते हो। बाकी हम हमेशा मना करेंगे रिस्क मत लो, 3rd ईयर है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। तो पहला जो है द कमेलियन जो कि एंटन चेखोव की काफ़ी फेमस वर्क है वो प्रिपेयर करना है। दूसरा जो है द इनकम टैक्स मैन जो कि मार्क ट्वेन का काफ़ी फेमस वर्क है वो प्रिपेयर करना है। 3rd आवर लेडी जगलर बाय एंटन फ्रेंड्स वो प्रिपेयर करना है। तीनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, साइड में यूपी दिखा हुआ है, इट मीन्स इस पर वीडियो अपलोड है। अब सेक्शन सी में हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो कि 10 to 20 मार्क्स का आएगा, सेम प्रीवियस ईयर से रिपीट आएगा। इस पर भी 2 वीडियो अपलोड है प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव पे। और 21 22 23 का जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी में क्या होता है ना, आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 बुक से 6 लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने बोलता है, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम आपको 4 रिकमेंड किए क्योंकि 4 में से आपको 3 ही लिखना है। एग्जाम में ऐसे आपको 6 पूछा जाएगा और 6 में से 3 सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। पहला जो रिकमेंड किया है समरी ऑफ शैलाश मार्नर का समरी कर लो, अपलोड है वीडियो। उसके बाद एपी का कैरेक्टर स्केच पे वीडियो अपलोड नहीं है, हम कर देंगे, बस आपको कंटिन्यू कमेंट करना है, हमको याद दिलाना है मैसेज करके कि मैम आप वीडियो अपलोड कर दो, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आप भूल जाओगे तो फिर हम भी भूल जाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आता है, उन पर ध्यान चला जाता है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर में बोले थीम ऑफ ए टेल ऑफ 2 सिटीज़, थीम कर लो ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ का। उसके बाद साथ में समरी, इसमें भी 2 प्रिपेयर करना है। उसके बाद 3rd में है समरी ऑफ वुदरिंग हाइट का समरी, साथ में हेथक्लिफ का कैरेक्टर स्केच जो कि वुदरिंग हाइट से ही है, तो इसमें भी 2 हो गया। 4th वाले में एंजल क्लियर का कैरेक्टर स्केच और समरी है टीज ऑफ दी अबव विलेज का। तो सेम वही हो गया कि आपको सबका समरी अपलोड है, कैरेक्टर स्केच किसी का अपलोड नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना, हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आखिरी जो एग्ज़ाम होगा जीएस का, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि उसमें कैसे एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले जीएस की बात करें तो जीएस में आपको 3 सेक्शन देता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जो कि आपको कंपलसरी रहता है कि सेक्शन ए में करना ही है आपको। सेक्शन ए का जो रहता है ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन, वो सबके लिए कंपलसरी रहता है। तो उसमें क्या क्या आता है हम आपको बताते हैं। पहले तो उसमें 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाता है जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड रहता है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा के हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसी से मैच कर जाएगा। मतलब 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आएगा। उसके बाद फुल फॉर्म आता है, इंग्लिश का होता है ना वर्ड दे देता है उसका फुल फॉर्म, जैसे कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये फुल फॉर्म आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो लिख सकते हो। हम जीएस में सारा आंसर को हिंदी में लिखे थे बट फुल फॉर्म को इंग्लिश में लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। 68 मार्क्स था जीएस में हमको, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। 3rd सेक्शन जो है 5 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा आपको ए नंबर में। तो ये टोटल 20 मार्क्स का ए नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको कंफर्म करना है, और इस पे इन तीनों पे वीडियो अपलोड है। इसका जो है प्रिपरेशन आप मेरे चैनल के थ्रू ही कर सकते हो। सेकंड जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से आपको 2 करना होगा सेक्शन बी से। उसी तरह सेक्शन सी में भी 4-5 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से आपको 2 करना होगा 20 मार्क्स का। तो बी वाले ऑप्शन में ना हमेशा एक क्या करता है ना, एक मैच वाला दे देता है। मैच वाला देते हैं तो मैच वाला 10 मार्क्स का दे देता है, उसी के बी में 2 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और उसको बोलेगा सॉल्व करने। तो ये मैच वाला कंफर्म आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैच वाला जो है
ये आपको मेरे चैनल पे सॉल्व मिल जाएगा और ये 5 to 10 मार्क्स का आता है। तो अगर आप इसका आंसर मतलब मैच ही करना है, अगर आप सही मैच कर देते हो तो आपको 10 का 10 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और 2 ऑप्शन के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जो भी पढ़ रखे हो तो वो भी 10 मार्क्स का आता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में ए और बी करके दे देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये मैच वाला कन्फर्म चूज़ करना है, इसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। और लॉन्ग आंसर आप कितना भी लंबा लिखने की कोशिश करो उसमें 10, 12, 13 मार्क्स मिलेगा, बहुत अगर अच्छा लिखते हो तब। यहाँ पे सीधे 10 मार्क्स आपको, अगर मैच वाला सही कर ले तो सीधे 10, और इसको अगर थोड़ा बहुत भी बना के लिखते हो तो 4-5 नंबर इधर आ जाएगा, तो 14-15 नंबर तो आ जाएगा। तो इस वजह से ऐसा वाला ऑप्शन जरूर चूज करना। और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, चाहे वो प्रदूषण पे हो सकता है, बेरोजगारी पे हो सकता है, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन पे हो सकता है, गांधी जी का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में उस पे हो सकता है, चंपारण सत्याग्रह पे हो सकता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि 2 क्वेश्चन आपको बता दी कि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर चूज करना है जिसमें मैच हो और ऑप्शन दिया हुआ हो, और सेकेंड जो है वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है जिसका आंसर आपको लगे कि आप लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन सी में भी सेम उसी तरह आपको 3-4 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से 2 प्रिपेयर करने बोलेगा, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, जैसे कंप्यूटर के बारे में पूछ देगा, कोई प्रदूषण के बारे में पूछ देगा, बेरोजगारी के बारे में ईमेल, या फिर उस तरीके से कोई पूछ देगा, या फिर कृषि के बारे में, किसानों की स्थिति के बारे में पूछ देगा। तो वो आप एक प्रिपेयर कर सकते जो आपको आता है। और उसके बाद सेकेंड जो आपको लिखना है ना, वो ऑप्शन वाला चूज करना है। क्या होगा कि ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन जो 2023 में आया था ना, तो 10 में क्या किया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, उस 4 में से 2 को सॉल्व करने बोल रहा था 10-10 नंबर के लिए। तो कोई भी 2 ऑप्शन जो आपको आता हो, आपको लगे कि उसके बारे में हम 3-3.5 पेज लिख सकते हो, उसको आप चूज कर सकते हो। मोस्टली सेक्शन सी के आखिरी वाले ऑप्शन में 10 ऑप्शन दे देता है, 10 में से आपको 4 सॉल्व करना है। तो ये वाला जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें आपको 4 के बारे में कंफर्म पता होगा, कम से कम भी तो 4 के बारे में पता होगा। जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें लिंग अनुपात, मध्याह्न भोजन, जनगणना, रामसर अभिशयम, संस्कृति, पितृसत्तात्मक परिवार, सेवी, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये है 10 पॉइंट। इसमें से 4 सेलेक्ट करना है। लिंग अनुपात देख सकते हो किस तरीके से, मतलब मेल फीमेल के रेशियो में अंतर है, क्या अंतर होता है और ये अंतर क्यों है, कैसे लड़कियों को मतलब लड़कियों की भ्रूण हत्या की जाती है, पता चल जाता है कि लड़की है तो पहले मार दिया जाता है, और क्यों मारा जाता है, रीज़न दहेज, या फिर बहुत सारा, मतलब उस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो 2-3 पेज में, 2 पेज मोस्टली, क्योंकि 5 नंबर के लिए डिस्क्राइब करना है। मध्याह्न भोजन जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है स्कूल में, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, तो मध्याह्न भोजन का क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, सरकार के द्वारा चलाई गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2 पेज लगभग बना के। जनगणना जो किया जाता है, तो किस आधार पे भी जनगणना होता है, कितने सारे आधार पे, जैसे रिसेंट ही जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, इस तरह सब पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद रामसर अभिशम, ये तो हमको भी नहीं पता है। संस्कृति पे लिखा जा सकता है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें कि मेनली पिता के पास सारा हक होता है सारा डिसीजन लेने का, या लड़कों के पास होता है। मोस्टली जो हम लोग का सोसाइटी होता है ना, कि सारा जो मेन डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है लड़कों पे, तो वहाँ पे लड़कियों को इक्वली अधिकार प्राप्त नहीं होता है कोई भी डिसीजन लेने में। तो इस चीज़ के बारे में भी लिखा जा सकता है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और आप सोसाइटी में देखते हो अपने आसपास ना, कैसे सारा डिसीजन जो है घर के मेल लेते हैं, तो उस तरीके से बना के 2 पेज आप लिख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि ये चारों पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, वरना जो आप पॉइंट पढ़ के गया हो उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप हमको प्रीवियस ईयर का 4-5 साल का क्वेश्चन भेजना, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिकमेंड कर दे कि कौन कौन प्रिपेयर करना है मेन सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। तो इस अकॉर्डिंग आप जीएस का भी एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है सारा सजेशन खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहना, और भी स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को शेयर करना, रिकमेंड करना, ताकि वो लोग भी चैनल के साथ जुड़े। और कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मैसेज करना इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।